From today on, your name is Cookie. I'll make you wear a hat. Yes, Mom. What is this? When all kids turn 8, they get 10,000 rupees, but don't let your money go to zero. What if it goes to zero? Then I'll have to say goodbye to you forever. I'll save all my money and one day I'll be rich. This, in 10 years. Oh no, I'm going to be poor soon. And I have to pay all my bills this week. If my bank account goes to zero, I'm out of work. I don't have money for food. Can you give me a little money, please? I'm really sorry, but I don't have any money. Ma'am, if I buy the stuff, you'll have to pay. Okay, I'm paying. Transfer. If this continues, next time it'll be my turn. You know what? No, I won't let this happen to me. I have to do something for myself. Yeah, hey boy, quickly transfer me 50,000 rupees. Do you want to scare me with this hairdryer? It's a hairdryer, and I'll fry your face with it. Quote. 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स। अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी है। लेकिन क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता अगर उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी? लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उससे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। अब सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलत फहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। लाओ, मुझे दो। मेरी
आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या। नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी। लिटरली मैं अपनी कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। और नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ ये छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम की तरह। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी। इसीलिए यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हुआ आज वो स्कूल नहीं आई। और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जिनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी, जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ओके? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है रिंकी, हमारी ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी, मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला कि आप ही कल्प्रिट है, हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था।
हेलो। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो, वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी, ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज करी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ, मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी, मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना, क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया, क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू। फाइनली। हाँ, क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? लॉलीपॉप लॉलीपॉप, अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर डाल लो या फिर अपने हाथों को जला लो। मैं अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर नहीं डालने वाली। इतना सारा दर्द हो रहा। क्या स्कूल लेकर जाओ या फिर स्कूल ही मत जाओ? लगता है आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, क्या बोला तुमने? स्कूल नहीं जाओगी? हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुना तुमने बोला तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैम, आपको कहाँ जाना है? मुझे सिटी मॉल जाना है। ओके, हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। दरवाजा खोल के कूद जाओ या फिर कैब ड्राइवर के साथ फ्लर्ट करो। ये किस तरीके के ऑप्शंस हैं? क्या आपको किसी ने कभी बोला है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं? लेकिन मैंने सनग्लासेस लगाया, आपने मेरी आंखें कब देख ली? मुझे पक्का यकीन है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू मैम। मुझे बस ये चाहिए। आपके टोटल हो गए 540 रुपीज। कैशियर को पंच मारो या फिर चोरी करके भाग जाओ। एक्चुअली मुझे जाना होगा। लेकिन पेमेंट? एक्सक्यूज मी मैम, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ से भाग जाओ या फिर पुलिस वाले के साथ फाइट करो। तो पुलिस ऑफिसर, दो हाथ हो जाए। ये क्या कर रही हो? यस, मैं फाइनली सीकर हूँ। अब मैं अपनी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी, उन्होंने जितना भी मुझे परेशान किया है। लेकिन उससे पहले मैं अपना ये मार्क छिपा लूं ताकि उनको लगे कि मैं भी उनकी तरह हाइडर हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मम्मी पापा और मेरी प्यारी बहन। आप सबको तो पता ही है ना कि हम सबको हाइडर मिला, इसीलिए हम और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके जल्दी से छिप जाते ताकि सीकर हमें ढूंढ ना ले। एक मिनट, मेरी बात सुनो, तुम हमारे और हमारी फैमिली के लिए कर्ज हो, समझी? अब जाओ यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, गेम स्टार्ट हो गया। सारे हाइडर्स के पास 1 घंटे का टाइम है, जल्दी से अपने छुपने की जगह ढूंढ लो ताकि सीकर्स आपको ढूंढ ना पाए। हनी, हमारे छिपने का टाइम आ गया। हाँ, 1 सेकंड, हम यहाँ पे छिप रहे, तुम कहीं और जाके अपने छिपने की जगह ढूंढो, हमसे दूर, समझी? मुझे ये तो पता है कि मम्मी और पापा कहाँ छिपे हैं, लेकिन चिंकी का क्या? अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ? जब भी बचपन में हम हाइड एंड सीक खेलते थे वो हमेशा बेड के नीचे छिपती थी, तो अभी भी वहीं छिपी होगी। 3, 2, 1 फाइनली अब मजा आएगा ना। चिंकी, तुम कहाँ पे? मैं जान सकती हूँ लोग कहाँ पैदा हुए या फिर मैं जान सकती हूँ लोग क्यों पैदा हुए हैं। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए मैं ये चूज करूंगी। तुम्हें पता है, मैं अभी दुबई से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत रिच हैं। सच में? तुम इतनी अमीर हो? हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ और पूरे स्कूल को ये बात पता है। इतने पैसे होने के बाद भी तुम खेत में पैदा हुई थी? क्या बातें कर रही है? खेत में पैदा हुई थी? मुझे तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैं नहीं बताने वाली। क्या लोग पार्क में भी पैदा हुए हैं और ब्रिज के नीचे भी? लगता है मैं सच में देख सकती हूँ लोग कहाँ पैदा हुए हैं। ही, क्या तुम सच में देख सकती हो लोग कहाँ पैदा हुए हैं? क्या तुम पैलेस में पैदा हुई हो? हाँ, और मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मेरा छोटा भाई पैदा होते ही गायब हो गया, मैं चाहती हूँ तुम उसे ढूंढो। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा जो कि मेरी तरह ही पैलेस में पैदा हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने पूरे स्कूल में देख लिया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो पैलेस में पैदा हुआ हो। क्या तुम किसी को ढूंढ नहीं पा रही? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैंने कब मदद मांगी? मैं सोच रही कि मैं कहाँ पे पैदा हुई होंगी। Rinky, how many times have I told you not to charge yourself while sleeping, or your battery will explode? Mom, you've told me this 1,000 times. And anyway, I've been charging myself before bed for years, and nothing like this has ever happened, so you don't need to worry. Just do as I'm told. Got it? Okay, bye, Mom. I'm going to school. Here's your lunch and charger. Yes, I have. You should. Charge yourself on time, and there's no need to try to be great by giving others chargers. Okay. Hey,
Help me with this. What's wrong? Ria, my battery is 5%. I'm about to discharge. Can you give me your charger? Please. Why not? But remember to return it, because you have a habit of losing things. Well done, Rinky. You came in second this time, but you could come in first next time. Thank you so much. Let's meet next week. Bye. Okay, bye. See you. I should give up my dream of becoming an athlete, because it drains my battery too quickly. Ria, will you give me my charger? My battery is only 10% charge. It's yours. Take this. Thank you. Finally. Yes? What? That ruined my charger.